तो हम आप लोगों को सुना रहे थे कि महाराजा हरिश्चंद्र को कालू डोम की पत्नी बुला करके अपने पास लाई। जिस कोठली में कालू डोम की पत्नी चंदामली बैठी थी, सोने के पलंग पर हरिश्चंद्र जाके जमीन पर बैठ जाते हैं। कालू डोम की पत्नी चंदामली कहती है कि हरिया, सुनने में आया है कि तुम्हारा घर अयोध्या है क्या? कहा कि हाँ मालकिन। कहा कि तब तो तुमको पता होगा कि उसी अयोध्या में हमारे एक मालिक रहते हैं। कहा कि आपके मालिक का नाम क्या है? कहा कि मेरे मालिक का नाम हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र मनी मन कहते क्या कहूं, कह दूं कि मैं ही हरिश्चंद्र हूं? कहा कि नहीं, अगर मैं कह दूंगा कि मैं हरिश्चंद्र हूं तो जुल्म हो जाएगा। जिसके आगे मैं नौकर बनकर बैठा हूं, ये नौकर नहीं मुझे मालिक के तरह सत्कार करना शुरू कर देगा, हमारी सेवा करना शुरू कर देगा। कहा कि मालकिन जानता हूं, एक समय की बात है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र के राज्य अयोध्या के अंदर एक फुलवारी, एक बगीचा था। उस बगीचा में एक सुगर प्रवेश कर गया। तो हरिश्चंद्र पूरे अयोध्यावासी से कहा कि बगीचा को घेर लो, जिसके आगे से सुगर निकल जाएगा हम उसको राज्य से बेराज्य कर देंगे। राज्य से निकल जाना पड़ेगा चाहे कोई हो। संजोग से हरिश्चंद्र के बगल से सुगर निकल गया हरिश्चंद्र के बगल से। हरिश्चंद्र उसी दिन अपनी पत्नी, अपने बच्चे को लेकर अपने राज्य को, अपने हवेली को छोड़कर निकल गए। लेकिन ये पता नहीं है कि इस समय महाराजा हरिश्चंद्र कहाँ होंगे, उसकी पत्नी कहाँ होगी, उसका बेटा रोहित कहाँ होगा। ये बात कर रहा है। हाँ, उधर विश्वामित्र को देखिए, हरिश्चंद्र को फंसाने के लिए 2 घड़ा पानी भर के जो रख दिया था ना कालू डोम को स्नान करने के लिए, उस दोनों घड़ा पानी को अपने तपोबल के प्रभाव से सोख लिया और जाके कालू से कहा कि कालू, तुम्हारा जो नौकर हरिया है एक नंबर का गद्दार है। क्या हुआ बाबा? कहा कि तुम्हारे लिए एक भी घड़ा पानी भर के नहीं रखा है। विश्वास नहीं है तो जाके देख ले। कालू डोम उस घड़ा के सामने जब जाके देखता है तो देखा कि दोनों घड़ा खाली पड़ा है, दोनों में एक बूंद जल नहीं है। तो विश्वामित्र कहा कि देख लिया ना कालू? कालू डोम कहा कि बाबा वो जब से मेरे यहाँ आया है ना, बड़े ही ईमानदारी से काम किया है। आज पहली बार वो गलती किया है, इसलिए मैं उसको क्षमा करता हूं। दोबारा यदि गलती करेगा तो मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा। अच्छा ये बात है, तो पहला गलती न माफ करेगा, दूसरे गलती के बारे में जान लो। देख दे भैया, ये हमारे साथी राजेश कुमार यादव जी हैं, भगत जी, इनके ओर से 205 रुपए का ये पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ने सुख और शांति का दान दे, इनका मनोकामना पूर्ण हो। और एक पुरस्कार का और आगमन हो गया है।
अरनबास बुचाई टोल के तरफ से अतीत राज जी और रूपा कुमारी, इन दोनों बच्चों के तरफ से ये पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। 101 रुपए का पुरस्कार मिला है। भगवान इन्हें सुख शांति का दान दे, बच्चे के लिए लंबी उम्र का कामना करते हैं, इनका जीवन मंगल में व्यतीत हो, ये कामना कर रहा हूं मैं। तो हम निवेदन कर रहे थे कि कालू डोम का कि एक गलती और किया है, जानते हो? कहा वो कौन गलती है? कहा कि तुम्हारा जो नौकर है रहलिया, उसका नियत गलत हो गया। कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता है बाबा, उसका दिल तो गंगा जल के समान पवित्र और उसका नियत में ये खोट हो जाना, ये मुझे विश्वास नहीं होता। कहा कि तुमको पता नहीं है कहा कि कभी कभी तुम्हारी पत्नी से छुप छुप करके वो मिलता है। अगर विश्वास नहीं है तो जाके देख ले, वो बंद कोठरी में तेरी पत्नी के साथ बात कर रहा है। कालू डोम जब जाता है ना, तो पत्नी वाली कोठरी में जब देखता है तो देखा कि हरिश्चंद्र है, हरिया है। उसके हाथ में जो लाठी था वो लाठी खींच लिया और हरिश्चंद्र के शरीर पर देना शुरू कर दिया। इतने लाठी चलाने लगे, इतने लाठी चला दिया कि महाराजा हरिश्चंद्र के पूरे शरीर को फोड़ दिया। कालू डोम की पत्नी जाके कही कि पतिदेव रुक जाइए, रुक जाइए पतिदेव, आप जिसके ऊपर में लाठी चला रहे हो ये इंसान नहीं, ये भगवान है, भगवान। अरे इसका दिल तो गंगा जल के समान पवित्र है, आपने इसको गलत समझ लिया, इसको क्षमा कीजिए पतिदेव, इसको छोड़ दीजिए। कालू डोम हरिश्चंद्र के गले पर धक्का मार करके कहा कि जाओ स्मशान में पहरा देने के लिए। हरिश्चंद्र गंगा नदी के किनारे शमशान घाट पहुंच गए। फिर अब एक झलक सेबिया को देखिए। सेबिया उस हर ब्राह्मण के घर में रह रही है। सेबिया का काम है चक्की चलाना, भोजन बनाना, कपड़ा धोना, और रोहित कुमार का काम है रोज दिन फुलबाड़ी से फूल तोड़ करके ला देना। तो आज विश्वामित्र चला गया नागलोक और नाग देवता के पास पहुंचता है और नाग देवता से जाके कहता है कि नागराज, हे शंकर के गले को सजाने वाले, हे शंकर के गले को सजाने वाले, हे शंकर के गले को सजाने वाले, विष्णु को सजा के सोलाने वाले, विष्णु के सजा के सोलाने वाले, आप देवता त्राहिमाम त्राहिमाम, नाग देवता त्राहिमाम त्राहिमाम, नाग देवता त्राहिमाम त्राहिमाम। नाग देवता से कहा कि नागराज आज एक काम करना है। कहा कौन सा काम? कहा कि पहले कसम खाइए। कहा कि पहले कसम खाइए तब बताऊंगा। नागराज कहा कि कसम खाना पड़ेगा। कहा कि हाँ। तो नाग देवता कसम खाते हैं कि हे विश्वामित्र जी, अरे कसम खाता उस विष्णु की जो न करूं तेरा कार्य, कसम खाता उस शंकर की होत नरक में। जो ही कसम खाया,
विश्वामित्र कहा कि नागराज, अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र को जानते हो? कहा कि जानते हैं। कहा कि तब तो उसके बेटे को भी जानता होगा। कहा कि जानता हूं, बहुत सुंदर है वो, उसका नाम रोहित है। कहा कि हाँ, आज उस रोहित को तुमको काट लेना है। और देखिए भगत जी के चाचा है अभिनंदन यादव जी। अभिनंदन यादव जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या काम कर दिया? आप मोहम्मद अनाबास बुचाई टोल के हैं, वही मुस्लिम हैं। इनके ओर से भी 101 रुपए का ये पुरस्कार मिला हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। कि जर्रों को चट्टान बना दे या अल्लाह, बहसी है इंसान बना दे या अल्लाह। जर्रों को चट्टान बना दे या अल्लाह, बहसी है इंसान बना दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। 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 बहती है ये प्रेम की गंगा बहने दो, बहती है ये प्रेम की गंगा बहने दो, बहने दो। क्यों करते हो देश में दंगा? रहने दो, रहने दो, रहने दो। लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो। छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। ये जिज्ञासा पब्लिक स्कूल बुचाई टोल अलौली खगड़िया, इनके तरफ से ये डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी हैं। 101 रुपए का दान मिला है। भगवान के दरबार में बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इन्हें सुख और शांति की दान दे। और संजय यादव जी के तरफ से 51 रुपए का दान मिला है। और बंदनी कुमारी के तरफ से, नंदनी कुमारी जी के तरफ से 51 रुपए का दान मिला है। आदर्श कुमार जी के तरफ से 51 रुपए का दान मिला है।